राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए तो इतिहास रचा गया, लेकिन इस चुनाव के नतीजे में राजनीतिक मायने भी हैं। उम्मीदवार के चयन से लेकर चुनाव तक की प्रक्रिया की संजीदगी, चुनाव प्रक्रिया में विपक्ष के खेमे से जमकर क्रॉस वोटिंग, ये सारी चीजें सैकड़ों सियासी संकेतों से भरी हैं। और बात केवल इतनी नहीं है, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी तस्वीर कुछ ऐसी ही बन रही है। इस गहमा गहमी के बीच एक ओर विपक्ष के उठाए मुद्दों का अंजाम है, दूसरी ओर आने वाले विधानसभा चुनावों का सवाल भी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले, श्री यशवंत सिन्हा को मिले 208 वोट। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष ने जो व्यूह रचना की थी, वो तीसरे द्वार पर ही ध्वस्त हो गया। ये केवल यशवंत सिन्हा की हार नहीं थी, विपक्ष की एकता धरी की धरी रह गई। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को करारा जवाब देते हुए सियासत के चक्रव्यूह से अर्जुन बनकर निकले। आज ये जो श्रद्धांजलि है, ये बिरसा मुंडा और लक्ष्मण भील जैसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि है, जिन लोगों ने अपना सर्वस्व देश की आजादी के लिए न्यौछावर किया और आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान उसी समाज की बेटी को आज भारत का नेतृत्व करने का मौका मिला। राष्ट्रपति चुनाव से इतर ये विपक्ष की एकजुटता की अग्नि परीक्षा थी। टीएमसी ने जोर शोर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा था। दूसरे विपक्षी दलों ने भी साथ देने का वादा किया था, लेकिन उनसे अपना ही घर नहीं संभला और इस बार का राष्ट्रपति चुनाव नया इतिहास लिखने में कामयाब रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ आदिवासी समुदाय नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है कि एक आम महिला इस देश का राष्ट्रपति बन सकती है। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो कमिटमेंट है, इसका एक नतीजा है। मुद्दा केवल राष्ट्रपति चुनाव का भी नहीं है, मुद्दा उस सोच का है जो विरोधियों को पटखनी देता है। इस साल गुजरात में, अगले साल मध्य प्रदेश में चुनाव है। ऐसे अहम सियासी मौके के नाजुक मोड़ पर पहली आदिवासी राष्ट्रपति का चुना जाना कई मायने में अहम है और ये नतीजे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के सियासी कद को और ऊंचाई पर ले जाते हैं। देश के लिए बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी मौका है। अंग्रेजी का एक शब्द है टेक्टोनिक शिफ्ट इन द पॉलिटी ऑफ द कंट्री। तो आज आदिवासी समाज, वो भी पूर्वी भारत से एक पैदा हुई एक अपने आदिवासी समाज की बहन, एक बेटी, एक माताजी, इतनी कठिनाई और अवसाद जिसकी चर्चा आपने अभी की, वहां से आगे बढ़ते हुए भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंच रही है। एक ओर राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा है जो विपक्षी एकता पर बड़ा प्रश्न है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्षी दलों की दरारें उभर आई हैं। विपक्ष जिन मुद्दों को सरकार को घेरने के लिए उठाता है, वो भी किसी न किसी कारण धाराशायी हो जाते हैं। विरोधी दल कोशिशें तो कर रहे हैं, पर बंटकर।